अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, प्राइम न्यूज़ में आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद जी पवार के इस्तीफे के मामले को लेकर। जी हाँ, इस वक्त बड़ा खतरनाक इल्ज़ाम सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है, सीधा निशाना अजीत दादा पवार को बनाया जा रहा है। एक लीडर ने साफ तौर से ये कहा कि अजीत दादा पवार 40 विधायकों 40 एमएलए को लेकर बगावत करने वाले थे और गायब होने वाले थे, जिसकी वजह से शरद पवार को ये कदम उठाना पड़ा। आप जानते हैं कि शरद जी पवार का 3 दिन से अभी फिलहाल ड्रामा बड़े पैमाने पर चल रहा है और अब वो मामला इतना बढ़ गया है कि अब बाकायदा इस्तीफे के बाद इस बात पर भी बैठकें शुरू हो चुकी है कि अगला एनसीपी का सुप्रीमो कौन रहेगा। अब यहाँ 2 मिनट इस खबर को जरूर सुनना कि क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के एक एमएलए है, विधायक है महेश शिंदे। इन्होंने डायरेक्ट अपोजिशन लीडर अजीत पवार को निशाना बनाते हुए कहा कि अजीत पवार बगावत करने वाले थे, या यूं समझिए कि धोखा देने वाले थे और 40 विधायकों को लेकर गायब होने वाले थे। इसलिए शरद जी पवार को पार्टी को बचाने के लिए कुछ तो करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने ये इस्तीफे का नाटक किया। जी हाँ, और अलग अलग अंदाज में सियासी रद्द अमल, राजनीतिक लोगों के बयानात इस मामले को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा बयान इस वक्त इन्होंने महेश शिंदे ने यह दिया है। एनसीपी, उन्होंने कहा कि एनसीपी का मंत्री 40 एमएलए लेकर गायब होने वाला था। महेश शिंदे ने कहा कि इसलिए शरद पवार को पार्टी को बचाने के लिए कुछ करना जरूरी था। शरद पवार सियासत के माहिर है, वैसे भी आप जानते हैं कि राजनीति का चाणक्य क्या कहा जाता है शरद पवार को। अब शरद पवार बहुत बड़े सियासी माहिर माने जाते हैं। जब उन्होंने ये देखा कि अजीत पवार 40 विधायकों और एमएलए को लेकर रफू चक्कर होने वाला है, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये काम किया। इससे पूरी एनसीपी खत्म होने के दाने पर आ जाती। कुछ दिनों बाद ही अब उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद ही अब सारा मामला सही हो जाएगा, इसलिए शरद पवार को पार्टी बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना था। एनसीपी से वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद 2 लोगों के बारे में पूछे जाने पर महेश शिंदे ने कहा कि हर कोई महाराष्ट्र का सीएम बनना चाहता है, एक घर में 2 सीएम कैसे हो सकते हैं। यानी बड़ा उन्होंने इशारा किया, यह बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि जिसमें काबिलियत है उसके वजीर आला बनने में कोई हर्ज नहीं। शरद पवार का यह फैसला महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, तो यह सवाल पूछे जाने पर महेश शिंदे ने कहा कि अब उन्हें पता चला है कि जिस जमीन पर वो खड़े थे वो बेच दी गई है। जमीन का 7/12 किसी और के नाम है। महेश शिंदे से जब महाविकास आघाड़ी के ताल्लुक से सवाल किया गया तो उन्होंने ये बात कही। वहीं पर यह भी बड़ी खबर आ रही है कि साबिक सीएम साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा खतरनाक दावा करते हुए कहा कि एनसीपी के लीडरान ने अमित शाह से मुलाकात की। जी हाँ, सरकार बनाने के लिए, यानी एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन एनसीपी ने इस बात को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया। कांग्रेस लीडर और एक्स सीएम पृथ्वीराज चौहान का यह बयान कि एनसीपी लीडरों ने बीजेपी की हिमायत करने के लिए अमित शाह से मुलाकात की थी, ये मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है, ऐसा एनसीपी ने कहा और झूठा है। पृथ्वीराज चौहान ने यह दावा सुनी सुनाई बातों पर किया है, जबकि इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है। पृथ्वीराज चौहान को इस तरह के बयान देने से पहले सच्चाई से वाकफियत हासिल कर
लेनी चाहिए। इस तरह से एनसीपी ने चौहान के बयान को झूठा करार दिया है। वहीं पर खबरें ये भी आ रही है कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी सदर के लिए आज मीटिंग होगी। एकनाथ खड़से को फौरी तौर पर कमेटी में शामिल कर लिया गया है। लेकिन खैर चलिए, ये तो सियासी मामलात है। सियासत और सियासी लोगों और सियासी पार्टियों का कोई भरोसा नहीं, कब कौन किसके साथ जाएगा और कब कौन बंडखोरी करेगा, कब कौन बगावत करेगा और कौन कब धोखा देगा और कौन कब किसके पीठ में खंजर घोपेगा, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का ये जो इस्तीफा वाला मामला रहा है, इसने महाराष्ट्र की सियासत में एक जलजला, एक भूचाल ला दिया है और अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि क्या होगा। लेकिन महेश शिंदे के इस बयान ने खलबली मचा दी है और अजीत दादा पवार को गोया के सीधा निशाना बनाया है और उन्होंने कहा है कि अजीत दादा की वजह से अजीत पवार 40 विधायकों को लेकर बगावत करने वाले थे, बंडखोरी करने वाले थे, गायब होने वाले थे, जिसकी वजह से शरद पवार को यह इस्तीफा का नाटक करना पड़ा, क्योंकि पार्टी को बचाना जरूरी है। अगर शरद पवार इस्तीफा का नाटक न करते तो फिर पार्टी पूरी तरीके से टूट फूट कर बिखर जाती। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।